दिनेश जी। ठीक है भाई। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? श्रद्धा जब हमारी बुद्धि में पवित्रता आती है तब कहीं श्रद्धा होती है। शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा या धर्म में श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप है कि जो लिखा है, जो बोला गया, उस पर बिना विचार के विश्वास कर लेना। जैसा लिखा है, जैसा बोला गया है, हमें वैसे ही चलना है। तो श्रद्धा का गाढ़ रूप हुआ करके विश्वास, अलग कोई विश्वास चीज नहीं। जैसे कहा गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिवा श्रद्धा है और शिव विश्वास है, तो अर्धांगिनी हुई ना शिवाजू। तो मतलब श्रद्धा का ही अंग विश्वास है, शिव का ही अंग शिवा है। मतलब विश्वास कोई अलग वस्तु नहीं है। श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है, पर श्रद्धा का जब गाढ़ रूप होता है तो वो विश्वास में परिणित हो जाता है। जैसे हम श्रद्धा की चलो चलते हैं संत दर्शन के लिए, अब यहां आए और आपका भाव बढ़ा और बात से हृदय शीतल हुआ, तो आपको विश्वास होने लगा कि जो मेरी श्रद्धा थी वो ठीक है। अब ये विश्वास जब गाढ़ रूप होगा तो ये भाव रूप रख लेगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्टहीन के रूप में बोल रहे हैं। अब भाव जब आया तो प्रेम हो जाएगा। अब इनके बिना जिया नहीं जाता। तो बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न ला विश्राम। तो विश्वास बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रतीत माने होता विश्वास। श्रद्धा करके हम आए हो, हमारी श्रद्धा पुष्ट हो गई। श्रद्धा नष्ट भी तो हो सकती है कि हम श्रद्धा करके आए थे पर अश्रद्धा भी हो सकती है, लेकिन विश्वास हो गया तो अब श्रद्धा बिगड़ने वाली नहीं है। भाव आ गया तो अब विश्वास अटल हो गया। प्रेम हो गया तो अब भाव ने रूप धारण कर लिया। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। श्रद्धा बहुत हल्की भी होती है, कपूर की तरह उड़ भी सकती है, एक क्षण में उड़ सकती है। कुसंग मिल जाए तो अभी श्रद्धा की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन विश्वास आ गया है तो जल्दी कोई श्रद्धा को मिटा नहीं सकता है। और भाव आ गया है तो विश्वास अटल हो गया है। प्रेम आ गया है तो भाव ने रूप धारण कर लिया। बोले सख्य भाव, दास्य भाव, गोपी भाव रूप धारण कर लिया। अब ये अटल हो गया। आप समझ रहे ना? श्रद्धा यथावत वचनों पर पूरा हमारा भाव है। ये संत हैं जो बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित, हमारे मंगल के लिए। आप भाव करके आए, अभी नहीं जानते। आप जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता जाएगा। तो श्रद्धा का ही फल हुआ विश्वास, विश्वास का फल हुआ भाव, भाव का फल हुआ प्रेम, और प्रेम का कोई फल नहीं होता। प्रेम तो फल का रस है, प्रेम ही सर्वोपरि। समझ पाए आप? भगवान ने गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणाधिगत। जो श्रद्धा करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वही जितेंद्रिय होता है। जो जितेंद्रिय होता है वही बोधवान होता है। दूसरा जो ज्ञान शब्द है वो बोध का है, और जो बोध को प्राप्त होता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। मूल श्रद्धा ही है, पर श्रद्धा विश्वास में बदल जाए। प्रायः श्रद्धा बदलती रहती है। पहले हमारी उन पर श्रद्धा थी, अब नहीं है, बदलती रहती ना। और विश्वास, तुम कुछ भी कहो, मुझे दृढ़ विश्वास है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। फिर भाव, अब विश्वास की उसमें शपथ देने की जरूरत नहीं। अब तो भाव, मेरे प्रभु हैं, तेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, मेरे प्रभु। अब विश्वास भाव में बदल गया, परम शांति। अब वहां कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह गई। तो इसीलिए कहा कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना आप नहीं देख सकते, श्रद्धा और विश्वास के बिना है तो सर्वत्र, पर श्रद्धा और विश्वास से ही उसे देख सकते हैं। मल्लिका जी, महाराज जी, हमारी गुरु जिन्होंने हमें अध्यात्म मार्ग में लगाया, उनका शरीर 1.5 साल पहले शांत हो गया। हमें अब कौन मार्ग आगे का दिखाएगा? वही जो गुरु ने बताया। गुरु का शरीर चला गया तो गुरु चले गए क्या? गुरु तो तत्व होता है ना, शरीर थोड़ी गुरु होता है। शरीर तो आज है, कल नष्ट हो जाएगा। गुरु ने जो नाम दिया, जो मार्ग दिया, वो सत्य, उसी पे चलो, मिल जाएंगे।
अरे रामकृष्ण हरि, कुछ तो बोला है ना गुरु ने, पकड़ लो, वही बात, पार हो जाओगे। गुरु बदलने से क्या है? मान लो गुरु बदला और हार्ट अटैक हो गया उनका भी, तो फिर कितने बदलो? क्योंकि शरीर तो लाशवाल है ना। गुरु की निष्ठा पकड़ो। गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी, फिर उसमें शब्द नहीं आना चाहिए मेरे गुरु नहीं। नहीं, मेरे गुरु हर समय मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। उनका मंत्र, उनका नाम, उनकी कृपा, उनका रूप देखो ध्यान धर के, तो वही गुरुदेव तुम्हारे मानस पटल पे विराजमान है। बस दूरी बर्दाश्त नहीं, गुरु तो हमारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वही हमारा जीवन, वही हमारे प्राण है। फिर गुरुदेव मर कैसे गए? गुरु मरण धर्मा थोड़ी होते हैं। गुरु तो हमको अमृत पद में बैठालते हैं, तो स्वयं मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? पर हम लोग क्या थोड़ा सीमित विचार वाले, इसलिए घबरा जाते हैं। अन्नू जी। राधा राधा श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो प्रयास का क्या महत्व रहता है? प्रयास का, जिसे कहा आप भगवान के आश्रित हो, अब आपको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, आश्रय का स्वरूप होता है ना। जिसे भगवत मार्ग में चल रहे हो, अब आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आपका मन कहेगा कि ये करना है, पर आपको प्रयास पूर्वक उसे रोकना है। ये नहीं छोड़ देना कि जो मन कह रहा कर रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो बचा लेंगे। नहीं बचाएंगे, लिख लो, नहीं बचाएंगे। वो तब बचाएंगे जब आप प्रयास करते हुए अब हार रहे हो, तो वो बचा लेंगे। आपने प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास रहित, तो फिर असत आचरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तुम भजन का भी प्रयास न करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आप भजन के लिए कह सकते हो कि मेरे से नहीं होता, पर गलत जगह समय व्यतीत करने के लिए आप नहीं कह सकते ऐसा। बोले भजन तो नहीं होता और सब प्रपंच होता है, तब अब तुम्हारे प्रयास का जो गलत जगह प्रयोग हो रहा है, ऊर्जा शक्ति का, उसका गुरुजनों ने आदेश किया, आप ये पाठ करो, आप ये नाम जप करो, आप ये सेवा करो, आप ऐसा व्यवहार करो, आप ऐसे आचरण करो। तो गुरु के आश्रय से भगवद आश्रय पुष्ट होता है, और भगवद आश्रय से आचरण पवित्र होते हैं, और आचरण की पवित्रता ही प्रमाणित है कि आप भगवान के हो। अगर आपके आचरण गंदे हैं, फिर आप मतलब राम और रावण में क्या अंतर है? तत्व में। जो राम जी हैं वही रावण जी हैं। तत्व में एक ही तत्व सर्वत्र है ना, जो सब में रमा है वही राम है ना। तो जो राम जी विराजमान है वही रावण जी हैं। वैसे भी भगवत स्वरूप ही पार्षद होकर भगवान के धाम में जाते हैं, और भगवान का पार्षद ही रावण है। भगवान और भगवान के पार्षद अभेद होते हैं, दोनों तरह से। हम लीला, प्रगट लीला के पहले भी वो जय विजय हैं, तो भगवान के स्वरूप हैं, चतुर्भुजधारी नारायण स्वरूप ही हैं। भगवान के धाम में भगवान का स्वरूप ही होकर के तो जाया जाता है। और वैसे भी तत्व रूप में भगवान सब में विराजमान है। अब जगत में प्रकट होने की परंपरा में उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्रह्म ऋषियों की संतान पुलस्त ऋषि के पौत्र का सौभाग्य रावण को प्राप्त हुआ, और महाराज प्रभु रघुवंश में प्रकट हो रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ में। तो अंतर में वो श्रेष्ठ हुआ। उत्तम कुल पुलस्त कर्ण, ब्रह्म ऋषि का पौत्र है, विश्वश्रवा का पुत्र है, ये ब्रह्म ऋषि है। उत्तम कुल में जन्म लेकर भगवान के प्रति भारी तपस्या से संपन्न महापुरुष है। और बल में भगवान तो अगाध समुद्र है बल, तो उनका पार्षद उनसे कम नहीं है। क्योंकि भाई खेल खेलने के लिए बराबर जोड़ होना चाहिए, नहीं तो सबको ही कहेगा कि एक तो महान हो, एक मच्छर, यार क्या युद्ध। इतना भी कम नहीं है भगवान से, क्योंकि भगवान के वो समान ही होकर भगवान के धाम में रह सकता है। तो भगवान के समान बल से युक्त है। चलत दशानन ढोलत अवनि, भगवान चलते हैं तो पृथ्वी नहीं कांपती, लेकिन वो चलता है तो पृथ्वी कांपती है। इसलिए पृथ्वी नहीं कांपती कि प्यार से भगवान चलते, वो चलता है तो रोज से आतंक से चलता है। जहां ऐसे भोजा ठोक देता, दिक्पाल भी कांपते हैं। तो रावण पूज्य नहीं हुआ। अगर ऐसे देखो तो रावण पूज्य नहीं हुआ, राम जी पूज्य हुए, क्योंकि राम चरित्र है। रावण का कोई चरित्र ही नहीं, वो चरित्रहीन है। बात है ना, सब कुछ परफेक्ट है पर वो चरित्रहीन है। और महाराज का सब कुछ परफेक्ट होते हुए चरित्र पावन है। भगवान श्री राम का चरित्र निष्कलंक, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए भगवान उसमें भी है। अच्छा, उसी ग्रंथ में चरित्र लिखा हुआ है।
रामचरित्र की जब आरती होगी तो राम की भी हो रही है, रावण की भी हो रही है। आयला उसी में तो है ना, रामचरित्र में उसका भी चरित्र है ना। तो हमारे यहाँ चरित्र ही प्रमाणित करता है कि आप किस कोटि के साधक हैं, किस कोटि के साधन में। क्या प्रश्न था? प्रयास। हाँ, तो प्रयास, आपका प्रयास करना ही है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपका अहंकार भगवत समर्पित हो गया, तब दोषों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए अब वो ही अनुभव करता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, प्रभु मेरे से करा रहे हैं। जब प्रभु करा रहे हैं तो असद आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि असद आचरण अहंकार से, भोग बुद्धि से होता है। प्रभु जो कराएंगे तो वो योग बुद्धि से होगा, सबके मंगल के लिए होगा। इसीलिए जो महात्मा हुए हैं उनके लिए लिखा, साधु ते होए न कारज हानि। कभी किसी का मंगल हुआ हो आज तक सच्चे संत से? नाटक बात अलग है, सच्चे संत से किसी का मंगल कदापि नहीं हो सकता। तो जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है उसको हमें प्रयास करके सतमार्ग में लगाना है, जितनी है। इसके बाद की बात जिनके हम आश्रय में वो संभाल लेंगे। हम अपनी ताकत से प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, पर हमें ताकत लगानी है। जैसे दलदल में फंसे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं निकल सकते, पर हमें ताकत विपरीत नहीं लगानी है, हमें पॉजिटिव लगानी है। निकालने वाला निकाल रहा है तो हम भी निकलने की चेष्टा करें। तो ऊर्जा शक्ति अगर आप पॉजिटिव नहीं लगाओगे तो निगेटिव में जाएगी, नकारात्मक निषेध में जाएगी, तो आपका फिर मार्ग बाधित हो जाएगा।